उसने तुम्हें इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि तुम बोरिंग थे। उसने तुम्हें इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि तुम्हारी कार नई नहीं थी, या इसलिए कि तुम्हारे मैसेज छोटे होते जा रहे थे, या इसलिए कि तुमने अक्टूबर की उस एक रात को उसका फेवरेट कैंडल का नाम भूल गए थे। उसने तुम्हें इसलिए छोड़ा क्योंकि उसके अंदर कुछ पहले से ही पैक हो रहा था, तब से भी पहले जब वह तुमसे मिली थी, और यह तुम्हारी गलती कभी नहीं थी। पर ब्रेकअप के बाद एक सच्चाई है जो कोई नहीं बताता। तुम्हें ठुकराया नहीं गया था। तुम तो बस एक ऐसी लड़की की लड़ाई का शिकार हो गए जो खुद अपने दिल से लड़ रही थी। तुम उसकी शांति थे, उसकी सुकून भरी जगह, और कभी कभी यही चीज डरावनी लगती है, खासकर उन लोगों को जो हमेशा उथल पुथल में जीते आए हो। मैं खुद से पूछता था मैंने क्या मिस कर दिया। हर बात, हर डिनर, हर मुस्कान को दोबारा याद करता था। हर चीज अचानक फीकी पड़ गई थी जब उसने दूरी बनानी शुरू की। मैंने खुद को दोष दिया। हम यही तो करते हैं ना। हम सोचते हैं कि हमारी वैल्यू इस बात से जुड़ी है कि कोई हमारे साथ कितना समय बिताता है, जैसे कि उसका जाना हमारी किसी अदृश्य कमी की वजह से हुआ हो। लेकिन वक्त के साथ और बहुत सारी चुप्पी के बीच मैंने कुछ सीखा। उसका जाना मेरी कमी की वजह से नहीं था, बल्कि उसकी उस कमी की वजह से था जो वह खुद नहीं दे सकी। एक बार उसने मुझे कहा था तुम मुझे सुरक्षित महसूस कराते हो। मुझे लगा यह एक तारीफ है। वो बात मीठी लगी, पर मैं उस अनकहे हिस्से को समझ नहीं पाया, क्योंकि कुछ लोगों के लिए सुरक्षा घर जैसा नहीं लगता बल्कि जाल जैसा लगता है। वो तेज तेज बहस, टेंशन और जोरदार प्यार की आदी थी। वो प्यार जो चोट देता है और फिर माफी मांगता है। तो जब मैं शांति के साथ आया, उसे समझ नहीं आया कि वो इससे क्या करें। उसे लगा कि प्यार तो जलना चाहिए, कि अगर वह नहीं जल रहा तो वह असली नहीं है। इसलिए वह भाग गई, ना कि इसलिए कि मैंने उसे चोट दी, बल्कि इसलिए कि मैंने नहीं दी। क्योंकि अगर कोई सिर्फ तूफानों में जिया है तो साफ आसमान अजनबी लगता है, डरावना लगता है। जब वह तुम्हारी जिंदगी से चली जाती है, तुम सोचते हो काश मैं थोड़ा और ऐसा होता, थोड़ा कम वैसा, तो शायद वह रुक जाती। पर स्टॉइसिज्म हमें सिखाता है तुम जिम्मेदार नहीं हो उसकी उन भावनात्मक तकलीफों के लिए जो वह खुद अपने अंदर लिए घूम रही है। तुम उसके बीते हुए जख्मों के मरहम नहीं हो। तुम वो आदमी नहीं हो जिसे उसके पुराने रिश्तों की सजा भुगतनी है। तुम तो बस एक आईना थे, और वह अपनी ही परछाई से डर गई। तुमने उसे शांति दिखाई जब उसे अब भी शोर चाहिए था। तुमने उसे नरमी दी जब उसकी आत्मा अब भी डर और संदेह से जकड़ी हुई थी। तुमने उसे मौजूदगी दी पूरी तरह से, सच्चाई से, और यही चीज उसे डराने लगी। क्योंकि मौजूदगी का मतलब होता है मैं तुम्हें पूरी तरह देखता हूं। और जब कोई औरत खुद को पूरी तरह दिखाने के लिए तैयार नहीं होती, वह भाग जाती है, और जब वह भागती है तो वह सच्चाई नहीं बताती। वो कहती है कुछ ठीक नहीं चल रहा, या मुझे थोड़ा वक्त
चाहिए या तुम, जिसे तुम कभी भेजोगे नहीं और कहीं ना कहीं तुम्हें अब भी लगता है कि यह तुम्हारी गलती थी, पर नहीं, तुम सच सच्चे थे, कोमल थे, मौजूद थे। तुम परफेक्ट नहीं थे पर रियल थे। और उसने तुम्हें इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि तुम रियल थे। उसने छोड़ा क्योंकि वो उस गहराई से मिलने के लिए तैयार नहीं थी। यही वो हिस्सा है जहां ज्यादातर मर्द कभी ठीक नहीं हो पाते, क्योंकि हम सोचते हैं कि प्यार हमारी वैल्यू पर टिका है, और जब कोई चला जाता है हम सोचते हैं हम में कोई कमी थी। पर भाई, उसका जाना तुम्हारी वैल्यू के बारे में कुछ नहीं कहता, सिर्फ उसकी तैयारी के बारे में कहता है। मुझे याद है वह दिन जब वह चली गई थी। कुछ हफ्ते पहले मैं एक बुक स्टोर से गुजर रहा था। उन किताबों के पास से जो उसे पसंद, उन पन्नों को सूंघ रहा था जिनमें अब भी उसकी परफ्यूम की खुशबू थी। और मैं मुस्कुरा पड़ा, ना इसलिए कि मैं अब दुखी नहीं था, बल्कि इसलिए कि पहली बार मुझे कुछ समझ आया। वो इसलिए गई क्योंकि उसे जाना था, ना कि किसी और के लिए, बल्कि इसलिए क्योंकि वो अब भी उस लड़ाई की आदी थी जिसे लड़ना उसने कभी नहीं छोड़ा था। और मैं बहुत शांत था, बहुत स्थिर था, बहुत ज्यादा यकीन था मुझे उस पर। क्या तुम कभी किसी ऐसे इंसान पर यकीन किए हो जो खुद पर यकीन नहीं करता? थकाने वाला होता है, जैसे किसी भूत से प्यार करना। तुम उसे छू सकते हो, पर वह हमेशा दरवाजे से आधा बाहर ही रहता है। यही स्टोइसिज्म सिखाता है कि कैसे प्यार करो बिना खुद को खोए, कैसे देना सीखो बिना गिड़गिड़ाए, कैसे स्थिर रहो जब सामने वाला भटक रहा हो। क्योंकि एक स्टोइक मर्द पीछा नहीं करता किसी ऐसे इंसान का जिसे भागना है। वह देखता है, समझता है और फिर खुद में लौट आता है। ना टूटा हुआ, ना कड़वा, बल्कि साफ और शांत। हर प्यार की कहानी में कोई विलेन नहीं होता। कभी कभी बस दो लोग होते हैं जो एक ही आग में अलग अलग स्पीड से चल रहे होते हैं। वह गई क्योंकि उसकी आत्मा अब भी किसी लड़ाई की तलाश में थी, और तुम लड़ना छोड़ चुके थे क्योंकि तुम जानते थे प्यार एक युद्ध नहीं होता। वह नरम हो सकता है, जैसे दो लोग खामोशी में साथ बैठे हो, पूरी तरह सुरक्षित महसूस करते हुए, पर वह उस जगह पर नहीं पहुंची थी और शायद कभी नहीं पहुंचेगी। और यह ठीक है, क्योंकि जो औरत तुम्हारे लिए बनी होगी वो तुम्हारी शांति से नहीं डरेगी, वह उसे चाहेगी। वह तुम्हारी चुप्पी को बोरियत नहीं मानेगी, बल्कि एक ताकत मानेगी। वो तुम्हारी आंखों से नहीं भागेगी, बल्कि उनमें झांकेगी, क्योंकि अब वह खुद को घर जैसा महसूस करेगी। तो अगर वह चली गई, उसे जाने दो, उसे उसकी उथल पुथल चुनने दो। अगर वो यही चाहती है, पर खुद मत बदलो, क्योंकि तुम्हारा काम किसी और के डर को शांत करने के लिए तूफान बनना नहीं है। तुम्हें खुद को छोटा नहीं करना है, ताकि वह तुम्हारे पास रह सके। और सबसे जरूरी बात, हर बार जब कोई तुम्हारे प्यार की गहराई को नहीं समझ पाता, तुम्हें उसके लिए खून बहाने की जरूरत नहीं है। उसका जाना डर था, और तुमने जो किया वो सबसे हिम्मत वाला काम था जो कोई मर्द कर सकता है।
तुम नरम रहे एक ऐसे दुनिया में जो तुम्हें कठोर बना देना चाहती थी। अब खुद को शोक बनाने दो, यादें आने दो, उसका नाम आखिरी बार अपनी जुबान पर महसूस करो, पर फिर उस चैप्टर को बंद कर दो। नफरत के साथ नहीं, समझदारी के साथ, क्योंकि यह कभी तुम्हारी गलती नहीं थी और एक दिन तुम उस औरत